इन क्या है? प्रीपोजिशन। और इन है प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है? वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। लेकिन तो फिर यहाँ इनके बाद तो नहीं, हम बोल रहे हैं कि अगर प्रीपोजिशन के बाद रहे वर्ब तब वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। अगर नहीं रहे तो कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई नाउन रहेगा, कोई प्रोनाउन रहेगा। अगर वर्ब नहीं रहे तब, और वर्ब रहे तो फिर क्या हो जाएगा? अगर वर्ब रहे तो फिर वर्ब का चौथा फॉर्म होगा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? वर्ब का चौथा फॉर्म, देखिए क्षमता पर। अब ये टू रीड लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ ना, टू के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है, इसलिए टू के बाद रीड लिखा हुआ है। और अगर टू के साथ बी आ गया तो इसके बाद आएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर टू के बाद बी आ गया तो क्या आएगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। तो ये हमारा दर्शाएगा एक्टिव वॉइस को और ये दर्शाएगा पैसिव वॉइस को। ठीक, लेकिन एक चीज याद रखेगा कि ये जो टू है ना, जैसे टू कोई इडियम फ्रेज के साथ नहीं आना चाहिए, कोई टू टू कोई एडजेक्टिव के साथ नहीं आना चाहिए, टू कोई वर्ब के साथ नहीं आना चाहिए। तब अगर टू वर्ब के साथ है, अगर टू इडियम फ्रेज के साथ है, अगर टू एडजेक्टिव के साथ है, तो उसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रोन टू, तब आईएनजी लगेगा। अकस्टम टू तो आईएनजी लगेगा। अधेर टू तो आईएनजी लगेगा। एडिक्टेड टू तो आईएनजी लगेगा। ठीक है, और ऐसे ही बहुत कुछ है, तो इसके बाद आईएनजी लगेगा, ये बात ख्याल रखना है। ठीक, तो यहाँ लिखा है टू, तो उसके बाद वर्ब वन लिखा हुआ क्या है? टू का वर्ब वन, टू रीड। चलिए अभी हम फिर से पढ़ेंगे, वही क्लोज पैसेज है, और वो क्लोज पैसेज जो है ना, उसका जो प्रीवियस ईयर का है, वही प्रीवियस ईयर का क्लोज पैसेज पूछा हुआ है। आप इसमें ये सीखेंगे कि हम मतलब कौन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, कौन ऑप्शन नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। हालांकि छोटा है क्लोज पैसेज, लेकिन आप इसमें सीखेंगे कितना, मतलब जितना टफ से टफ हो सकता है ग्रामर, वो देखेंगे। ठीक, आप अगर जल्दी से अगर सीखना हो तो आप क्लोज पैसेज का सीरीज देखते आइए, आप ग्रामर में बहुत तेज हो जाए, मतलब तेजी आ जाएगा सीखने में। ठीक है, और यही है कि थोड़ा मतलब आपको अगर लगे कि हाँ ये ऑब्जर्व करने लायक है, हम इसे सीख सकते हैं कुछ, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। और नहीं तो आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो आप फिर स्किप कर सकते हैं और फिर कहीं और, क्योंकि समय तो बहुत कीमती है आपका, हम ले नहीं सकते हैं आपका समय, और नौकरी लेना आजकल ज़रूरी है ना, आप कहीं से सीख के ले सकते हैं नौकरी। तो कंटिन्यू रहिए, हम सिखाने का पूरा भरपूर प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब संचार, कम्युनिकेशन का मतलब संचार। यहाँ लिखा हुआ है कम्युनिकेशन प्लेज, मतलब कम्युनिकेशन निभाता है, प्लेज मतलब खेलता नहीं है ना। जैसे प्लेज बहुत जगह आता है, कोई जैसे कोई अगर फ्लूट बजाते हैं हम लोग, बांसुरी, तो उसको प्लेज करते हैं, वो फ्लूट को बजाना का रिंग नहीं कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ प्लेज, तो बहुत सारा प्ले होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब संचार, और यहाँ प्लेज। अब सवाल है कि ये कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन में अगर हम एस लगाते तो ये प्लूरल बनेगा। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। कैसे? क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर हम एस लगाएं, कम्युनिकेशंस, तब वो हमारा प्लूरल बनेगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्या बोले अभी हम? कि सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ठीक, तो एक बात इसमें समझने वाली ये बात है कि या फिर सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, या फिर प्लूरल नाउन तो फिर प्लूरल वर्ब। अब सवाल कि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और वर्ब भी यहाँ क्या है? सिंगुलर। कैसे जाने कि वर्ब सिंगुलर है? क्योंकि वर्ब में अगर एस लग जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर वर्ब में एस लग जाता है तो वो सिंगुलर होता है। वर्ब में अगर एस लग जाता है तो क्या होता है? वो सिंगुलर होता है। कैसे? एस फॉर सिंगुलर, बचपन से पढ़ते हैं ना, एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब जितना भी वर्ब है सब में एस लगेगा तो वो सिंगुलर होगा। बचपन से सीखते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो एक रो सीख ले, एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब में अगर एस लगा तो एस फॉर क्या हो गया? सिंगुलर। अगर नहीं ऐसे याद होता है तो हम ऐसे याद करते हैं इस चीज को कि नाउन में एस लगने, नाउन क्या है जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं? वो हमारा नाउन है। अगर नाउन में एस लगता है तो वो बनता है प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब में एस लगता है तो ये बनता है सिंगुलर। मतलब अगर नाउन में एस लगा रहे तो ये प्लूरल बन रहा, वर्ब में एस लगा रहे तो ये सिंगुलर बन रहा। लेकिन नाउन में अगर एस हटा रहे हैं तो वो सिंगुलर हो रहा है, लेकिन वर्ब में अगर एस हटा रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है? इसे सिंगुलर, प्लूरल बन जा रहा है। ये कैसे? क्योंकि नाउन में एस लगाने के बाद क्या बन गया? ये प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस लगाने के बाद क्या बन गया? सिंगुलर। नाउन में एस हटाने के बाद क्या बन गया? सिंगुलर। वर्ब में एस हटाने के बाद क्या बन गया?
प्लूरल। अरे साला, जब नाउन में एस लगा रहे हैं तो प्लूरल हो रहा है, लेकिन वर्ब में एस लगा रहे हैं तो सिंगुलर हो जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि नाउन जो है वर्ब का उल्टा है। जो नाउन है वो वर्ब का क्या है, उल्टा है। यानी नाउन इक्वल टू मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्ब, ऐसा याद रखने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो अब यहाँ समझ में आ गया कि सिंगुलर वर्ब था, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हम सिंगुलर वर्ब दिए। ठीक, तो कम्युनिकेशन प्लेस, क्योंकि वर्ब में एज फॉर सिंगुलर। अब यहाँ समझ में आ गया प्लेस क्यों रोल हुआ। अब लिखा हुआ यहाँ डिटर्मिनर का प्रयोग हुआ है ए। अब ये जो डिटर्मिनर ए है वो कितना डिटर्मिनर क्या है, 3 को लिख सकते हैं आर्टिकल ए एन और द। ए एन और द, ये हमको किस चीज को बताता है, ये अनिश्चित चीजों को बताता है। और ये किस चीज को बताता है, निश्चित। मतलब इसको बोलेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल और इसको बोलेंगे डिफिनिट आर्टिकल। इसको इनडिफिनिट, इसको डिफिनिट, क्योंकि ए और एन तो इनडिफिनिट को बताता है ना। जैसे बच्चे रोते हैं तो सब बच्चा रोता है, लेकिन अगर बोलेगा बच्चा रो रहा है तो ऐसा थोड़ी कभी सभी दुनिया का बच्चा रो रहा है, नहीं। तो फिर ये क्या हुआ, तो अगर देख के बोल रहे हैं ना तो आर्टिकल द, और देख करके नहीं बोल रहे हैं तो ए और एन। जैसे गाय चरता है तो देख के बोल रहे गाय चरता है, दुनिया सब गाय चरता है, तो उसमें ए और एन। लेकिन अगर बोले गाय चर रहा है तो देख के बोल रहे हैं, हाँ आंख खुला है ना, देख के बोल रहे हैं, तो इसका मतलब गाय चर रहा है, चर रही है। तो क्या लगेगा था, क्योंकि हम संख्या बता देंगे क्या को चल रही है, देख रहे हैं तब तो बता देंगे। अब दुनिया का सारा गाय भी थोड़ी चल रही, कोई सुतल हो तो कोई मौज मारे तो आगे। तो यह हो गया, तो निश्चित और अनिश्चित समझ में आ गया होगा आर्टिकल। अभी अगर आर्टिकल के बाद एक वस्तु अगर एक वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो नाउन है। क्या है वो, नाउन है। और अगर 2 वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो जो है पहला एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। अगर 3 वर्ड लिखा हुआ है तो पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। और अगर 4 वर्ड लिखा हुआ है तो चौथा भीतरे जाए, मतलब चौथा का काउंट नहीं करते हैं। अच्छा एक मिनट कि हो, ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। ऐसे समझते हैं, नाउन में क्या है, एस लगाने के बाद वो प्लूरल बनेगा तो वो नाउन है। जैसे पेन्स, बुक्स, मोबाइल्स, बॉटल्स, है ना, डस्टर्स, सॉरी झोलास, है ना, ये सब क्या है, नाउन है। और एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, तो एडजेक्टिव जो कैसा कैसी का जवाब दे देना उसको कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे राम बहुत गरीब है, राम, हम बोले जो कैसा कैसी और किस तरह का जवाब दे वो एडजेक्टिव है। राम गरीब है, हम आपसे अगर सवाल पूछे राम गरीब है, हम पूछे बताओ कैसा है, तो आप लोग बोलिएगा गरीब है, तो ये जो मेरा गरीब है ये क्या है, एडजेक्टिव है। हम बोले श्याम अमीर है, तो श्याम क्या है, अमीर है, जवाब क्या आया, क्या है, अमीर है, तो ये जो अमीर है रिच, वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव पहचान सकते हैं। और अधिकतर जो एडजेक्टिव है ना, ओ यू एस इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, एफ यू एल इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, आई सी इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, ऐसे भी पहचान सकते हैं। ठीक, यहाँ अब एक चीज और भी याद रखिएगा कि ये जो एडजेक्टिव है, ये पुअर रिच, आप सोचेंगे इसको प्लूरल बनाए पुअर्स करके या फिर रिचेज करके, तो ये गलत होगा, क्योंकि एडजेक्टिव में कभी भी हम एस और ई एस लगा करके उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, एस और एस लगा करके इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एडवर्ब कैसे पहचानेंगे, तो एडवर्ब में अगर अधिकतर बोल रहे सामान्य, तो क्योंकि इंग्लिश है ना थोड़ा कहीं कहीं बदल जाता है, अधिकतर ना एलवाई इंडिंग वर्ड क्या हुआ करता है, एडवर्ब हुआ करता है। ठीक, आगे ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, मतलब नाउन के पहले आ रहा है एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां तक हो गया कि यह आर्टिकल आया, और जब आर्टिकल आया तो हमको क्या वस्तु चाहिए हो, एक रोल लिखा हुआ है, एक और चाहिए, मतलब दो को जब था तो पहला एडजेक्टिव बोले थे और दूसरा बोले थे नाउन। तो क्या ये नाउन हो जाएगा, आर्टिकल के बाद अगर आया है तो वो हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग नाउन, आने वाले पहले नाउन के पहले आ जाता है। तो अब यहाँ ढूंढते हैं कि हम भरे क्या। सबसे पहला कि यहाँ 2 वर्ड था, एक वर्ड हमको मिल चुका है, अब हमको ढूंढना है कि क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव ढूंढना है। और एडजेक्टिव अभी बताएं कि जो क्या कैसी का जवाब दे दे वो एडजेक्टिव होता है। ऑप्शन में लाइफलेस। अच्छा एक मिनट, अगर संचार में एक निभाता है रोल इन ओवर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, सभी डेवलपमेंट में अगर निभाएगा, तो लाइफलेस तो हमारा जो है वो नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड कहां से होगा, हमको अगर कुछ डेवलप करना है तो फिर नेगेटिव लाइफलेस कैसे होगा, वो तो खत्म हो गया ना, क्योंकि नेगेटिव वर्ड तो भरेंगे नहीं, तो ये लाइफलेस हमारा खत्म। बचा टोटल रोल, हम टोटल रोल करेंगे क्या, टोटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट, टोटल रोल नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे अभी बताते हैं। और एक है बेटर, और सबसे पहले बेटर तो ऐसे ही कट गया, बेटर इसलिए कट गया कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ बेटर, और कंपैरेटिव डिग्री जब बेटर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या प्रयोग करते हैं, तुलना करने में प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ कोई तुलना हो रहा है क्या,
कहीं लिखा हुआ मोर देन, कहीं भी लिखा हुआ बेटर देन, कहीं भी लिखा हुआ किसी को तुलना नहीं। और जब तुलना के बारे में नहीं लिखा है तो ये बेटर ऑप्शन खत्म हो गया। अब सवाल टोटल कैसे खत्म हुआ और वाइटल कैसे हो जाएगा। तो यहाँ बोले कि यहाँ जो चाहिए टोटल रोल, किसी का टोटल रोल नहीं होता है बल्कि वाइटल रोल होता है। ये हमेशा साथ में कोलोकेशन वर्ड होता है ना, वही है कोलोकेशन। तो टोटल रोल नहीं होकर के होगा वाइटल रोल, और वाइटल रोल का मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका। अब देखिए, अब ये एडजेक्टिव है कि नहीं पहचान के देखते हैं। हम यहाँ भर दिए पहला वाइटल, ठीक, क्या भर दिए, वाइटल। हम बोल रहे कि कम्युनिकेशन प्लेज, कम्युनिकेशन रोल करता है मतलब निभाता है अ वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका। अब पूछ रहे कैसा भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, कैसा भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका। हम बोले जो कैसा कैसी का जवाब दे वो एडजेक्टिव है। अब बताइए वाइटल एडजेक्टिव हो कि नहीं, और रोल हमारा नाउन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां है इन। अब इन हमारा क्या है, तो इन है प्रीपोजिशन। इन क्या है, प्रीपोजिशन। और इन है प्रीपोजिशन तो इसका मतलब है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। लेकिन तो फिर यहाँ इनके बाद तो नहीं, हम बोल रहे हैं कि अगर प्रीपोजिशन के बाद रहे वर्ब तब वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। अगर नहीं रहे तो कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई नाउन रहेगा, कोई प्रोनाउन रहेगा। अगर वर्ब नहीं रहे तब, और वर्ब रहे तो फिर क्या हो जाएगा, अगर वर्ब रहे तो फिर वर्ब का चौथा फॉर्म होगा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। तो द ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरे डेवलपमेंट। अब देखिए फिर से दा क्या आया, डिटर्मिनर। और बोले कै गो वर्ड आया इसके बाद, तो एक वर्ड और दो वर्ड। अब दो वर्ड आया तो दो वर्ड में हम बोले थे कि जो पहला नाउन होता है दूसरा एडजेक्टिव होता है। नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। ठीक, तो ओवर, अब कोई पूछेगा कि ओवरऑल क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि आर्टिकल है ना। आर्टिकल के बाद दो वस्तुएं थी, ये नाउन हो गया और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, किसका, आदमियों का, मतलब मैन मतलब मनुष्यों का। तो कम्युनिकेशन प्लेस निभाता है एक महत्वपूर्ण रोल ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरे विकास में ऑफ मैन, मनुष्यों के विकास में पूरा निभाता है। अब यहाँ ऑफ फिर से प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब रहता तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म देते हैं, लेकिन वर्ब नहीं है तो क्या आएगा, कोई नाउन आएगा, कोई प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, नाउन आ गया, मैन। और मैन क्या है, सिंगुलर। मैन क्या है, सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या बनाएंगे, मेन। उसी तरह वुमेन भी हो जाता है, वुमेन क्या है, सिंगुलर, तो वुमेन में फिर से लग जाएगा वही MEN। याद रखिएगा, आदमी मेंस कर देता है प्लूरल, ठीक है, ये नहीं करना है, मैन का मैन और वुमेन का वुमेन। आगे बढ़े, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कहानी। आगे, इट कैन बी लर्नड, यह हमें सिखा देता है। क्या सिखाता है, देखते हैं। अब इट कैन बी लर्न, अब कैन हमारा क्या है, कैन हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है। मॉडल के बाद आने वाला वर्ब कैसा था, पहला फॉर्म होता है। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आ गया और उसके बाद फिर आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो शायद ये फिर बताएगा क्या, तो अगर मॉडल के बाद वर्ब 1 है तो इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी लग गया है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है। ठीक, मतलब इसमें क्या है, इट कैन बी लर्न, इसमें सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, किसी के द्वारा करा देगा, है ना। तो मॉडल के बाद अगर रहता तो वर्ब 1 देते, लेकिन मॉडल तो है लेकिन फिर वर्ब नहीं है, मॉडल के बाद बी आया है, तो मॉडल के बाद बी है और उसके बाद क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो इट कैन बी लर्नड, यह हमें सिखा देता है। क्या सिखा सकता है, देखते हैं। इट कैन बी लर्नड, यह हमें सिखा सकता है बाय आवर। अब हमें क्या सिखा सकता है, बाय आवर अनक्लियर एफर्ट, अनक्लियर एफर्ट को सिखाएगा। अब ये हमें क्या करेगा, कम्युनिकेशन संचार हमें सिखाएगा अनक्लियर एफर्ट। ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, अनक्लियर कैसे सिखाएगा, कोई भी चीज सिखाएगा तो स्पष्ट सिखाएगा, अनक्लियर कैसे सिखाएगा, तो इसको हम कट कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब भी कट कर सकते हैं, ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है असंगत। हाँ, इंपॉर्टेंट एफर्ट, और एक बचा कॉन्शियस एफर्ट। अभी हम जब बता रहे थे, अब ये क्या है, एफर्ट्स, ये एफर्ट्स है हमारा नाउन, एफर्ट्स क्या है, नाउन। और अभी हम जब ऊपर बता रहे थे तो पैसेज में ही दिया हुआ है कि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। और जब हम कह रहे थे कि एडजेक्टिव OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, IC एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, FUL एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो क्या यहाँ कॉन्शियस नहीं लिखा हुआ OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव, तो इसका मतलब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या कॉन्शियस नहीं आएगा, तो लिख देते हैं कॉन्शियस। अब सवाल फंसेगा यहाँ पर कि साला इंपॉर्टेंट कहा ना लिखल को यार, कॉन्शियस, थोड़ा जगह छोटा ना इसलिए आराम से लिखना पड़ता है। तो कॉन्शियस है, या तो अगर आप लिख लीजिए तो यहाँ गोल कर दिए, ठीक। बाय आवर कॉन्शियस एफर्ट्स मतलब हमारे लगातार एफर्ट से,
एक मिनट, अब आप लोग का सवाल इंपॉर्टेंट भी तो है, इंपॉर्टेंट एफर्ट्स भी तो कह सकते हैं, कैसे एफर्ट्स, महत्वपूर्ण एफर्ट्स। लेकिन एक बात समझिए, अगर हम किसी चीज को ये सिखा देता है, कैसे सिखा देता है, हम अगर अभी इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम लगातार एफर्ट से सीखेंगे कि महत्वपूर्ण एफर्ट से सीखेंगे? कोई लगातार एफर्ट से सीखेंगे ना। तो यहां होगा कि कॉन्शियस एफर्ट्स, मतलब लगातार एफर्ट से, सचेत एफर्ट से, ये सभी चीज से सीखेंगे। महत्वपूर्ण एफर्ट क्या होता है? कोई बोलेगा महत्वपूर्ण प्रयास है, हाँ ठीक है, महत्वपूर्ण प्रयास रहा, कांग्रेस का आजादी में महत्वपूर्ण प्रयास रहा, ठीक, लेकिन लगातार प्रयास ज्यादा रहा। एक मिनट समझते हैं ऐसे कि इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हुआ। अगर हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट एफर्ट, मतलब कोई ऐसा खास चीज, कोई एक ही ऐसा चीज इंपॉर्टेंट, एक ही इंपॉर्टेंट का मतलब कोई खास चीज जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कोई खास चीज नहीं होता है संचार के लिए, बहुत सारा चीजें होते हैं जो लगातार मेहनत करना पड़ता है। तो कॉन्शियस का मतलब, कॉन्शियस है हमारा एफर्ट्स, ठीक। आगे फिर से कंफ्यूज मत होएगा, इंपॉर्टेंट कोई खास चीजों को दर्शाएगा, है ना, जैसे दिस इज माई इंपॉर्टेंट पेन, तो ये खास को बता रहा है। लेकिन अगर आप लगातार कर रहे हैं तो कॉन्शियस, तो कॉन्शियस एफर्ट्स, लगातार हम लगाएंगे, एफर्ट्स करेंगे, तब तो आदमी का विकास होगा। इंपॉर्टेंट से क्या मतलब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टुडे, आज, टुडे, आज। अब ये टुडे का थोड़ा कहानी समझे। ये दिन है, और दिनों के नाम के पहले क्या आया करता है? ऑन। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। जैसे अगर को का सेंस लिखा ना, मंडे को, द स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, द कॉलेज विल ओपन ऑन मंडे। तो जब को का हिंदी निकले तो ऑन मंडे लगाते, लेकिन अगर निकले तक, जैसे स्कूल शनिचर से सोमवार तक बंद है तो सिंस मंडे। जब तक निकले हिंदी, जैसे स्कूल सोमवार से लेकर के रविवार तक बंद है तो सिंस संडे। लेकिन अगर निकले कि संडे को खुल रहा है तो ऑन संडे। जब को का मीनिंग निकले तो डे के पहले क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन ऑन। और अगर तक निकले तो क्या लगाएंगे? सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस, ठीक। ये सिंस प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों है ना। सिंस है, आफ्टर है, फॉर है, ये सभी वो बताएंगे कभी अगर आएगा तो, ठीक। उसके बाद है टुडे, आज। सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, हमारी इस पेशेवर जिंदगी में, प्रोफेशनल मतलब पेशेवर जिंदगी, आवर प्रोफेशनल लाइफ, हमारी जिंदगी में। अब एल एंडिंग वर्ड है ना, ये भी एडजेक्टिव है। आगे तो सक्सेस जो है इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, हमारे जिंदगी में। अब इन है, उसके बाद आवर प्रोफेशनल लाइफ दे दिया। हमारे जिंदगी में क्या है? डिपेंड ऑन, निर्भर रहता है। निर्भर होना का इंग्लिश हमेशा होता है डिपेंड ऑन, किसी चीज पर निर्भर होना, ठीक। किसी चीज पर निर्भर होना क्या होता है? डिपेंड ऑन। तो इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, हमारे जिंदगी में डिपेंड ऑन, निर्भर होता है, आवर, हमारे, किस चीज से निर्भर होता है? आगे यहां लिखा हुआ वैरायटी, तो वैरायटी टू रीड, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे तो क्या हमारा पर्सनल जो प्रोफेशनल लाइफ है वो सक्सेस पर निर्भर? बहुत सारा, हम आज पढ़ लिए हिंदी किताब, कल पढ़ लिए इंग्लिश किताब, तो क्या हम यहाँ सक्सेस कर सकेंगे? ऐसा नहीं। तो इसका मतलब है कि वैरायटी तो खत्म हो गया। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्तीला। ये सब रेड हेरिंग, ये जितना ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं ना, रेड हेरिंग है। रेड हेरिंग का मतलब होता है मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। तो यहां लिखा हुआ क्या? एजिलिटी, फुर्तीला। अब हम फुर्तीला से पढ़ेंगे तो हम अपने जिंदगी में सक्सेस होंगे। किताबा लेके इस साला के टू डू डू ऐसे करके पढ़ेंगे, फुर्ती है, पूरा पूरा फुर्ती में है, तो क्या हम सक्सेस हो जाएंगे? नहीं। तो ये तो खत्म हो गया। अब बता फैसिलिटी और एबिलिटी। मेरे पास खूब फैसिलिटी, मान लेते हैं किसी के पास खूब फैसिलिटी पढ़ने के लिए, तो वो सक्सेस हो जाएगा। मान लेते हैं कि क्या बोला है कि टुडे सक्सेस इन आवर पर्सनल लाइफ डिपेंड ऑन आवर फैसिलिटी टू रीड, कि पढ़ने के लिए फैसिलिटी होगा तब हम सक्सेस करेंगे। मेरे पास डस्टर मिटाने के लिए झोला है तो क्या हम सक्सेस नहीं करेंगे? या फिर मेरे पास लिखने के लिए मात्र वो नहीं है स्टाइलस, यानी डिजिटल बोर्ड वाला, तो क्या नहीं होगा? तो फैसिलिटी से कोई मतलब है? आपको फटा बुक मिले या नया बुक मिले, लिखल तो दोनों में बराबर है। तो फैसिलिटी से कोई मतलब है जिंदगी का सक्सेस में? तो इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। यानी कि क्या बोल रहा है कि ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? आवर एबिलिटी, हमारे क्षमता पर। आवर एबिलिटी, हमारे क्षमता पर। कि क्या क्षमता पर? आवर एबिलिटी टू रीड, पढ़ने की क्षमता पर। अब ये टू रीड लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ ना, टू के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है, इसलिए टू के बाद रीड लिखा हुआ है। और अगर टू के साथ बी आ गया तो इसके बाद आएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर टू के बाद बी आ गया तो क्या आएगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। तो ये हमारा दर्शाएगा एक्टिव वॉइस को और ये दर्शाएगा पैसिव वॉइस को, ठीक। लेकिन एक चीज याद रखेगा कि ये जो टू है ना, जैसे टू कोई इडियम फ्रेज के साथ नहीं आना चाहिए। कोई टू
टू कोई एडजेक्टिव के साथ नहीं आना चाहिए, टू कोई वर्ब के साथ नहीं आना चाहिए। तब अगर टू वर्ब के साथ है, अगर टू इडियम फ्रेज के साथ है, अगर टू एडजेक्टिव के साथ है, तो उसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रोन टू, तब आईएनजी लगेगा, अकस्टम टू तो आईएनजी लगेगा, अधेर टू तो आईएनजी लगेगा, एडिक्टेड टू तो आईएनजी लगेगा, ठीक है। और ऐसे ही बहुत कुछ है, तो इसके बाद आईएनजी लगेगा, ये बात ख्याल रखना है, ठीक। तो यहाँ लिखा है टू, तो उसके बाद वर्ब वन लिखा हुआ है, टू का वर्ब वन टू रीड। अब यहाँ टू राइट नहीं लिखे थे, ये टू सबके लिए, टू रीड, टू राइट एंड टू स्पीक एंड टू स्किप। अब सब वर्ब वन में लिखा हुआ है, तो ये भी वर्ब वन। एंड बड़ा वफादार चीज है। एंड एक तरह से क्या काम करता है ना, तराजू का काम किया करता है। कैसे? तो एंड के पहले अगर वर्ब वन है तो एंड के बाद भी हम वर्ब वन लिखेंगे, तभी वो सही होगा। एंड के बाद अगर वर्ब टू है तो हम वर्ब टू लिखेंगे, अगर थ्री है तो थ्री लिखेंगे, अगर यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लिखेंगे, दोनों साइड बराबर करेंगे। तो एंड के पहले सब वर्ब वन चल रहा था, इसलिए एंड के बाद वर्ब वन है स्पीक वेल, ठीक है, इसलिए हो गया एंड। आगे बढ़े तो आवर एबिलिटी, अब एबिलिटी हो गया डी नंबर, तो हम लिख देते हैं आवर एबिलिटी, हमारी जो क्षमता है टू रीड पढ़ने का, टू राइट लिखने का, एंड टू स्पीक वेल और बहुत अच्छा बोलने का, विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसका इफेक्टिव यानी जिसका प्रभाव क्या होता है कम्युनिकेशन का, कि बहुत ही अच्छा हो जाता है परिणाम। ये रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम, ये साथ में आता है, याद रखिएगा। रिजल्ट इन का मतलब परिणाम, लिख लीजिएगा ये चीज। रिजल्ट इन का मतलब परिणाम, कभी कभी दे देता है रिजल्ट के बाद खाली स्थान दे देगा तो इन भरना पड़ेगा। रिजल्ट इन मतलब परिणाम होता है इसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आगे बढ़े, अब फिर से हिंदी बताएंगे, होता है ना कि ग्रामर बताते वक्त ऊपर का हिंदी भूल जाते हैं कि क्या बताए क्या नहीं, और समझ में भी थोड़ा, तो वो लास्ट में बता देंगे, आंखें में घुस रहा पसीना। बैरियर्स, ये जो बैरियर है, बाधाएं जो है, किसका बाधाएं हैं, टू सॉरी आंसर ही बोल दिए, ये जो बैरियर्स है बाधाएं हैं। अभी सब क्या करेगा ना, इसमें कंफ्यूज होगा कि बैरियर के साथ अगेंस्ट क्यों नहीं लगेगा और बैरियर्स के साथ टू क्यों लगेगा। अब पहले ऑप्शन छाट ले, बैरियर्स, इसमें खाली आंसर बताते हैं कि होना क्या चाहिए। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सही लिखा हुआ, ठीक है, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है, क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़ के। बैरियर्स टू कम्युनिकेट हिंडर, हिंडर का मतलब लिख लीजिएगा बाधा, हिंडर का मतलब बाधा। बैरियर्स ये जो बाधाएं हैं, टू कम्युनिकेट हिंडर, बाधाओं को कम्युनिकेट संचार करने के लिए, द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है। अब ये द हमारा क्या, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या वर्ड है हो, दो, तो इसका मतलब ये क्या है हो, नाउन, और दूसरा का एडजेक्टिव, ठीक। तो ये जो बैरियर्स है कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। अब यहां जो ये बैरियर्स है, ये बैरियर्स के साथ यहां क्या लगाएं, टू। अब सोचते हैं कि आगे फ्रॉम क्यों नहीं लगाएं, अगर हम क्या करें, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर, मतलब ये जो संचार की बाधाएं हैं इसके लिए बात कर रहे हैं, टू के लिए, किसके लिए, तो कम्युनिकेशन बाधा के लिए, संचार बाधा के लिए बात कर रहे हैं। संचार बाधा से अगर हम दूर चले जाएंगे तो फिर सॉल्व कैसे होगा, अगर हम बाधाएं से, हिंडर से, अगर बाधा से हम दूर हो जाएं, फ्रॉम कर दें, दूर हो जाएं, तो फिर हमारा बाधा दूर होगा नहीं, कम्युनिकेशन हिंडर के लिए बाधाएं हमको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये खत्म हो गया और अगेंस्ट भी खत्म हो गया। अब सवाल बाय क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ था, मिट गया, दिस, चलिए तो यहां हो गया बात। अब आंसर क्या होगा, टू, कि बैरियर्स टू लेता है, तो बैरियर्स टू कम्युनिकेट हिंडर, हिंडर के साथ भी टू आया करता है, ठीक। तो बैरियर टू कम्युनिकेट हिंडर, बाधाओं को दूर करने के लिए द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को करना होता है। आगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू क्या करने के लिए, टू सक्सीड करने के लिए, टू स्ट्रेंथन करने के लिए, टू क्रिएट करने के लिए। हम बोले टू के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। टू के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू के बाद वर्ब का पहला, टू के बाद वर्ब का पहला, टू के बाद वर्ब का पहला, और टू के बाद वर्ब का पहला, जा, सब हो गया ना। अब तो दिक्कत हो जाएगा, चाटते कोई दिक्कत नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये इज क्यों है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ ना, तो इट इज ये किसी चीज के लिए आया है, किसके लिए आया इट, तो ये कम्युनिकेशन के लिए है, इसीलिए लिखे इज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है।
टू किसके लिए, दिस बैरियर्स, मतलब हम इस बैरियर्स को अगर हम क्या करें, सक्सीड कर ले, सफल कर ले, सफल कैसे हो जाएंगे, हम उस पर काबू कर सकते हैं, सफल नहीं हो सकते। अच्छा, सब बोलेगा सफल क्यों नहीं हो सकते हैं, इसको जो आ रहा है मन में वही बता रहा है। एक मिनट, यहां लिखा हुआ है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू सक्सीड होने के लिए, सफल होने के लिए, कि उस पर हम लोग का क्या है, बाधाएं जो है ना, संचार कम्युनिकेशन का बाधा आया है, तो उस पर हम लोग जीतेंगे। ठीक है, उस पर हम लोग जीतेंगे, सफल तो हम लोग एग्जाम में होता है। आगे, अब क्रिएट उत्पन्न करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, इस बैरियर को उत्पन्न करेंगे, तो फिर कैसे दूर होगा, उत्पन्न तो करना नहीं है, ये तो खत्म हो गया। अब बच्चा स्ट्रेंथन, मजबूत करने से कोई बात नहीं है, मतलब उसका करेंगे क्या, ओवरकम, मतलब जीतेंगे। तो क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू ओवरकम, बी नंबर लिख देते हैं, टू ओवरकम दिस बैरियर, कि इस बैरियर से हमें जीतने के लिए बहुत क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, सो दैट, ताकि, सो दैट, ताकि ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ द मैसेज का कैन बी स्मूथ, क्या हो सके, स्मूथ हो सके, क्या हो सके, स्मूथ हो सके। अब यहाँ कैन क्या, मॉडल, अब सोचेगा साला मॉडल है तो फिर आया कहीं नहीं वर्ब का तीसरा फॉर्म, नहीं, यहाँ जो कैन है वो मॉडल है, लेकिन ये बी का मतलब है होना, कैन बी, वो पेसिव वॉइस वाला बी नहीं है, तो कैन बी स्मूथ क्या हो सके, ये एकदम संचार रूप से, एकदम स्मूथ रूप से चल सके। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा पैसेज। अब इसका हम हिंदी बताते हैं, क्योंकि होता है ना कि ग्रामर बताते वक्त बहुत सारा होता है कि हिंदी भूल जाते हैं, ऊपर का दिक्कत होता है, फिर समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल, कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, एक मानव के विकास में। इट कैन बी लर्न, इसे सीखा जा सकता है बाय आवर कॉन्शियस एफर्ट्स, हमारे लगातार कोशिश से, प्रयासों से। टुडे, आज, सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, हमारे जो पेशेवर जिंदगी है उसमें जो सक्सेस है वो निर्भर रहता है आवर एबिलिटी, हमारी क्षमता पर, हमारे क्षमता पर, किस क्षमता पर, टू रीड, पढ़ने की क्षमता पर, राइट, लिखने की क्षमता पर, एंड स्पीक वेल, और अच्छा बोलने की क्षमता पर, विच रिजल्ट इन, विच मतलब जिसका, जिसका परिणाम क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है, संचार होता है। बैरियर्स, ये जो बाधाएं हैं, टू कम्युनिकेशन हिंडर, ये जो संचार की जो बाधाएं हैं, बाधा जो है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक संचार का प्रोसेस है ये बाधाएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू ओवरकम दिस बैरियर्स, कि हम इस बाधा से क्या करें, जीत सके, सो दैट, ताकि द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, कि ये जो ट्रांसमिशन का जो मैसेज है, संचार का जो मिशन है, ट्रांसफर का, इधर उधर का संचार करने का जो मैसेज है, उसको क्या करें, कैन बी स्मूथ, एकदम आसानी से चला सके। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ। आप देखिए, क्लोज पैसेज भले आसान है, लेकिन इसमें ग्रामर बहुत छुपा हुआ था, कि क्या होता है ग्रामर, ठीक है, क्या होता है नाउन, क्या होता है ये सभी चीज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।